ये एक नोट और एक सिक्का कैसे बदल देगा आपकी दुकान की किस्मत, आइए जानते हैं बिना बिल्कुल भी समय बर्बाद करे हुए इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आपकी दुकान नहीं चलती, इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। क्योंकि आप ही के जैसे कम से कम 1500 दुकानदारों की दुकानें अब चल पड़ी, और ऐसी चल पड़ी कि ढिंडोरा पीटने से भी ज्यादा नाम और सम्मान उनका उनके इलाके में हो चुका है। तो समय नहीं लेते हुए सीधे सीधे बताते हैं कि कैसे ये एक नोट और एक सिक्का आपकी दुकान को चलाने के लिए अब आपका साथ देने जा रहा है। आपको क्या करना है, एक तो नोट ले लेना है, इसको आप 100 का या कोई भी नोट आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि 100 का ही ले, बहुत आराम से ये उपलब्ध भी है और ज्यादा पैसे आपके खर्च भी नहीं होंगे, या ये कह लीजिए ब्लॉक भी नहीं होंगे। इस तरह से इस सिक्के को ले लेना है और इस नोट के जहां पर इसके अंदर 100 लिखा है, इसके सामने जो ये जो 10 लिखा है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। अब ये समझ लीजिए कि ये हैं आप दुकानदार और ये हैं आपके ग्राहक। जैसे ये दोनों चीजें आपस में मिल गई, ऐसे ही आप और आपका ग्राहक, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ये इस चीज के लिए उपाय है। और इसके साथ क्या करें, इस तरह इसको फोल्ड कर ले। नोट को क्या करा, एक छोटा सा फोल्ड कर लिया और इसके बाद इसको फोल्ड करते ही चले गए। आगे और फोल्ड कर लिया और आगे और फोल्ड कर लिया। इसके बाद ये छोटा फोल्ड आ गया जो इसके ऊपर लास्ट, इसके बाद इसको हाफ फोल्ड और कर लिया। ऐसा कर लेने के बाद ये इस तरह का तैयार हो जाएगा कि आपका सिक्का जो है वो कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि ग्राहक जो है वो किसी अन्य को, शत्रु को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। दुकानदार का शत्रु होता कौन है? दुकानदार का शत्रु होता है जो आपकी दुकान पर नजर लगाए, आपकी दुकान पर आने वाले ग्राहक को नजर लगाए कि आपकी दुकान में ग्राहक है तो क्यों है। अगर ग्राहक रेट भी पूछने आया तो आपका शत्रु जो है वह इस बात से जल के कुड़ के मरने की ऐसी प्रतिक्रिया दे देता है कि जैसे ग्राहक नहीं आ गया, आपका कोई जैसा साथी है उसके आने पर भी या आपके किसी मित्र के आने पर भी उसको ये लगता है कि इनकी दुकान में ग्राहक कैसे आ गया। ऐसा आपका बुरा सोचने वाला आपका शत्रु, उसको कैसे बांध देना है, आप ये समझ लीजिए कि आपका पवित्र रिश्ता, यानी कि आपका और आपके ग्राहक का जो पवित्र रिश्ता है, उसको आपने एक कलावा या मौली जो बोलते हैं हम, इस तरह की मौली ले लेनी है। और इसके साथ आपका और आपके ग्राहक का रिश्ता जो है वो इस तरह बांध देना है और आपके शत्रु को पूरी तरह से कर देना है आपको क्रॉस। ये देखिए, ये हो गया आपका शत्रु क्रॉस हो गया। ये देखिए, ये हो गया आपका शत्रु क्रॉस। और इस पूरी ही प्रकरण को करते हुए क्या बोलना है, ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः, यह आपको शुक्र के फल भी देगा। और ऐसे शुक्र के फल के साथ साथ, शुक्र कौन है? शुक्र है ऐश्वर्य, वैभव, लक्ष्मी, आपके जीवन में आने वाली आपकी सभी मनोकामनाओं के कारक। और ऐसा करते करते आपको, जब आप ये क्रॉस पूरा कर लें, इस तरह जब डबल क्रॉस हो जाए तो आपका जो भी शत्रु है वह भी डबल क्रॉस हो जाएगा। और ऐसा कर लेने के बाद 2 बार सीधा, फिर 2 बार क्रॉस, फिर 2 बार सीधा और फिर 2 बार क्रॉस। ये 2 क्या है? ये 2 है चंद्र। यानी कि आप अपने चंद्र को भी जागृत कर रहे हैं, अपने मन को भी जागृत कर रहे हैं, अपने ग्राहक के साथ अपने आप को बांध रहे हैं और शत्रु को कर रहे हैं डबल क्रॉस। जी हाँ, ये डबल क्रॉस करने वाला शत्रु को और आपके ग्राहक को आपके साथ बांधने वाला उपाय है। और इसके बाद जो आपने एक ये धागा की जो शुरुआत छोड़ी थी, बिल्कुल शुरू में जो हमने छोटा सा धागा छोड़ रखा था, इसको आपको अपने ग्राहक की जो शुरुआत की थी कि पहला ग्राहक दुकान के अंदर आया और उसको बांध लिया, ऐसे ही आपको इस नोट के साथ ऐसे एक गांठ मार देनी है। इस तरह की एक गांठ मार लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। यानी कि आपने जो भी अपने शत्रु को बांध दिया, उसके बाद इस धागे को तोड़कर किसी भी जो बचा हुआ धागा है किसी भी पेड़ की जड़ में डाल के आ जाना है। बाद में पहले इसको साइड रख देते हैं और इसको जो आपके ये 2 सिरे मिले, ये आपका ग्राहक और ये आप, गांठ लगने के बाद इसको क्या करना है, आपको चंदन का इत्र जो है वो इसके ऊपर अच्छे से मल देना है। चंदन का इत्र लेना है और इसको अच्छे से मल देना है। और ऐसा ये अब नोट जो तैयार हुआ, जो आपकी और आपके ग्राहक की ग्राहकी का रिश्ता सदा के लिए बन गया, इसको अब आपको अपने गले के अंदर रख देना है। और जैसे धूप दीप
हमेशा आप अपने गल्ले को दिखाते हैं भगवान की पूजा करने के बाद सुबह और शाम। जो लोग शाम की पूजा नहीं करते वो भी इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शाम के समय भी आपको अपनी दुकान पर धूप दीप इत्यादि जरूर करना चाहिए और दोनों ही वक्त गल्ले को एक धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए। जो लोग दीप जलाते हैं बहुत ही अच्छा, जो धूप भी जला रहे हैं वे भी धूप और दीप दोनों ही चीजें जो भी आप करते हैं अपनी दुकान के अंदर वहां पर गल्ले को भी दिखाएं, इस नोट को भी दिखाएं, क्योंकि आपका ग्राहक जो है वह आपके संग हमेशा के लिए जो है एक रिश्ते में आकर बंध गया। इसको जाकर आप सीधे अपने गले में के अंदर जाकर आप रख दीजिए। देखिए किसी भी तरह का आपके दुकान में ग्राहक ना आना या आकर रेट पूछकर चला जाना यह बंद हो जाएगा। आप एक अच्छा सा रिश्ता अपने ग्राहक के साथ हमेशा के लिए बना पाएंगे। ऐसा ये विशेष उपाय है। उपाय अच्छा लगा हो या अभी भी उपाय के बारे में कोई प्रश्न हो या अपनी दुकान के बारे में कोई प्रश्न हो विशेष, आप पूछ सकते हैं। दौड़ा दौड़ा दुकानदार जो है वह ढूंढता है ग्राहक, और दुकान के अंदर ग्राहक ढूंढे नहीं मिलता, उसके बावजूद भी कर लिया अगर ये उपाय तो आपको भी अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने का मौका पैदा करने का एक अवसर मिल जाएगा। एक बार ये उपाय करके देखिए, अच्छा लग जाए ये उपाय, आपकी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लग जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। आप सभी का भला हो। जय मां लक्ष्मी।